बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले पारे में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, फरमाया वो लोग जो अल्लाह का वादा तोड़ते हैं पक्का करने के बाद, व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, ये वो लोग हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, जो उन रिश्तों को तोड़ते हैं, उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, फरमाया यही लोग नुकसान में। रिश्ता जुड़ने से अमन कायम होता है, रिश्ते टूटने से फसाद होता है। रिश्ते लगाने का लोगों को बहुत शौक है, हालांकि रिश्ता लगाना इतना मुश्किल नहीं जितना निभाना मुश्किल है। हम सारी जिंदगी ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो फलां आदमी से ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है। हम ये बताते रहते हैं कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार, और बताना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो उसे बताया करो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, ताकि वो भी तुमसे प्यार करे। ये बता देना चाहिए, लेकिन बताने का हुक्म है, सारी जिंदगी साबित करने का हुक्म नहीं। हम सारी जिंदगी ये साबित करते रहते हैं कि मैं बड़ा फरमाबरदार हूं आपका, मैं बड़ा ताबेदार हूं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, ये साबित करते रहते हैं। रिश्ते निभाने से बात बनती है, साबित करने से बात नहीं बनती। एक ताल्लुक का पौधा आपने लगाया, जमीन में छोटा सा पौधा, उसके सामने खड़े होके आप सारा दिन कहते रहें कि वो पौधे मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे बड़ा चाहता हूं, मेरा तेरे साथ बड़ा रिश्ता है, मेरा तेरे साथ बड़ा ताल्लुक है, सारा दिन पौधे को यही कहते रहे। और छोटे से पौधे, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं रात भी तुझे ख्वाब में देख रहा था, कल भी मुझे तू याद आ रहा था, परसों भी मुझे तू याद आ रहा था, तो इससे वो पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। परवान चढ़ाने के लिए उसे पानी देना जरूरी है। परवान चढ़ाने के लिए उसे जड़ी बूटी से बचाना जरूरी है। उसे परवान चढ़ाने के लिए उस पौधे को धूप और छांव मुनासिब फराहम करना जरूरी है। सारा दिन साबित करने से पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। मेरे भाई, रिश्ते बताना चाहिए, जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हम सारा दिन साबित करते रहते हैं, लेकिन रिश्ते परवान चढ़ाने के लिए जिस पानी की जरूरत होती है, जिस धूप छांव की जरूरत होती है, रिश्तों के बीच जो जड़ी बूटी आ रही होती है, उसे काटने की जो जरूरत होती है, वो काम हम करते नहीं। साबित करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। चाहे रोजाना आप मुलाकात करके साबित करें कि मुझे प्यार बहुत ज्यादा है, रिश्ते अमल करने से मजबूत होते हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज्यादा किस सदके का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर किस सदके का सवाब सबसे ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज हो और जरूरतमंद हो, तुझसे नाराज हो जरूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तू अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए जिन जरूरतों की जरूरत होती है, जिन हाजतों की, हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हमारे रिश्ते हैं जरूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते जरूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी जिंदगी में अगर कोई रिश्ता लालच का हो तो वो तो 2 कदम नहीं चलता, टूट जाता है।
अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो हमेशा चलता है, उसके अंदर पुख्तगी होती है। वफा उस रिश्ते के अंदर आती है जिस रिश्ते के अंदर कोई लालच। हमारे जमाने के अंदर ये शोर हो गया है कि काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। इस शोर ने रिश्तों में कमजोरी डाल दी है, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कोई शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती। फिर उसमें वफा, आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी ये रिश्ता, ये बुनियाद नहीं था वफा की, वफा की बुनियाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की दो किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सारे ही सितारे हैं, पर किस्में दो हैं, किस्में दो, कबल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, अगरचे वादा उनके साथ भी रब करीम का है, सारे सितारे हैं, सारे अजमत वाले, लेकिन चूंकि फतह के बाद आए तो उनका वो वाला दर्जा, उनका दर्जा ज्यादा है जिन्होंने इस्लाम की गुर्बतों से प्यार किया, जिन्होंने भूख से प्यार किया, जिन्होंने बदर की तन्हाइयों से प्यार किया, जिन्होंने उहद के पत्थरों से प्यार किया, उनका दर्जा शरीयत में ज्यादा है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना, याद रखें, उतनी देर के जितनी देर काम चलता है, जितनी देर हमारा किसी दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो ये रिश्ता कमजोर है, इसमें वफा नहीं होगी और किसी न किसी जगह पे टूट जाएगा, किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाएगा। सूफिया ये कहते हैं कि औलाद के साथ भी इस तमन्ना का रिश्ता ना रखो कि वो मेरी वफादार होगी और मेरी वो कल को खिदमत करेगी। कमेटी ना डालो कि ये बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो मैं आराम से बैठूंगा तो मेरी पेंशन लग जाएगी, ये रोटी कमा के लाएंगे। ये तो कमेटी है, औलाद तो ना हुई, कमेटी ना डालो। छोड़ो इस चक्कर को, औलाद फरमा बरदार अगर होगी तो अपने फायदे के लिए होगी। हमने उससे ये लालच भी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लालच के रिश्ते हैं दुनिया के, लालच के। आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे, अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू को मेरे बाद लवारस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा और भी बेटे हैं, पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगे, अच्छा अम्मा इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी जरूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है, तो कहने लगी तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में, मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं। कहने लगे, अब्बा जिस प्यार से बाप शादी करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जिस मोहब्बत से बाप ला के कमा के देता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था मुझे रो रहे हो, तुम तो शादियों को रो रहे, मेरे साथ तो ताल्लुक ही नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे और फूट के रोए। किसी ने कहा, आप क्यों रोते हैं। फरमाया, आज समझ आई है, मेरे साथ अगर बेलौस रिश्ता है तो यहाँ खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ आई है, वो मैंने जिनके साथ ताल्लुक मजबूत किया ही नहीं, कभी फजर छोड़ी, कभी जोर छोड़ी, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी दाढ़ी का प्रोग्राम बना, कभी रह गया। जिनके साथ मैं कमजोर था वो मेरे साथ मजबूत थे, और जिनके साथ मैं मजबूत था उनका मेरे साथ क्या हाल था। ये कमजोरी है रिश्तों में, वफा नहीं। हमें तो भाई काम प्यारा है, चम नहीं। बिल्कुल। बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं अब्बा कमाऊ पुत्र से प्यार करने लगा है। बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं जो आदमी जेब में ज्यादा पैसे डालता है अब्बा जी का प्यारा है,
बाप शिकवा करने लगे हैं, कहते हैं मैं मालदार होता तो मेरे बच्चे भी फर्मा बरदार होते। रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए। वफा का, कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी। इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान। एक बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे, और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे, और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना, तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे। और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना, तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की। लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो नहीं होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं। तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई। वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले ही परेशान हूं, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूं। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होकर कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी, अच्छी न लगी। उसने कहा, इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते, तो खुश हुआ करता था। खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं, तो बादशाह वजीर से कहने लगा, ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा, तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100-100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जा रुखां विच सुते, तैथों उत्ते
एक बुरकी दा कदर पछानन भावे मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन भावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए नहीं, जल्दी कर उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूबे पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहां 2-3 लोग और कहां हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊंटनी पे बैठ के काबे का, फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाजा खोला, फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े, फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जमाने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम में बहार में ना तो आवाज हजरत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूबे पाक की आवाज गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है। हजरत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ धरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में कहा, या रसूलल्लाह काफिर पहले ही मर गए, पहले ही कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना,
तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती हैं किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, वो या अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। और फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और हुजूर अत्ताहियात की हालत में सामने बैठो तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग जरा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज जरा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का, रिश्ता खुलूस का, लालच का रिश्ता। अगर आपने कंपनी वाले की इसलिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया है कि आप उसका माल ज्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक ज्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है, लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया है। जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती 2 तरफा है पर करनी 1 तरफा चाहिए, याद रख ले। वफा होती 2 तरफा है, करनी 1 तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी 1 तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे, तो अपनी तरफ देखना। सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाला, निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, तो कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है, वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया है, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियां साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियां साहब ने कहा 100 बारी। हम तो 1 बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सज्जना कोलो, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं, उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सज्जना कोलो, चंगी मंदी सज्जना कोलो 100 वारी हो जाती।
यार यारां दा गिला नहीं करदे असल प्रीत जिन्हां दी। और फिर ये भी कहते हैं पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़ चढ़े। भरिया उसदा जानीए जिसदा, याद रख लें, भरिया उसदा जानीए जिसदा। मजा तब भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रोजा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़। रिश्तों को साबित न करें, रिश्तों से वफा करें। साबित न करें मेरा बड़ा रिश्ता है, आप पता चलना चाहिए कितना रिश्ता है। बाप का बेटे से रिश्ता होता है तो सारा दिन माथा चूमे प्यार करे, उसे दुख सुख का पता ही ना हो, तो ये कैसा रिश्ता हुआ। रिश्ते साबित न करें, रिश्ते मजबूत करें, मजबूती वाली ड्यूटी सर अंजाम दें। अल्लाह अपने साथ, अपने महबूब के साथ, अपने नेक बंदों के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत फरमाए। आमीन। आखिर दावा।